नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सुबह पहले हम गिरकर खुले, लेकिन उसके बाद लगातार हम सभी ने एक बढ़िया एक्शन देखा तेजी की तरफ का बाजार में 1:30 बजे तक। 1:30 बजे एक खबर आती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ट्वीट आता है, ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट आती है, जिसके बाद बाजार में ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई और कच्चा तेल $115 प्रति बैरल चला गया। टेंशन का माहौल पूरा, लेकिन एट द एंड बाजार फिर भी 200 पॉइंट्स की तेजी दिखाकर बंद होता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर हुआ है, काफी सारे स्टॉक्स के नतीजे आए हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, एक एक करके सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार की अपडेट के साथ। निफ्टी 182 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा है 24,177 पे। हालांकि आज 24,334 का हाई लगा है, यानी ऊपर से करीब 150 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक ट्रुथ सोशल के पोस्ट के बाद। मिड कैप इंडेक्स जो दिन के दौरान करीब 1% तक ऊपर चला गया था, वो लाल निशान में बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.65% की तेजी में रहा, यहां भी ऊपर से आधे % की करेक्शन हो गई है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट होता हुआ दिखा है, निफ्टी सेंसेक्स में हरियाली थी। निफ्टी आज चौतरफा तेजी में था, 14 शेयर्स लाल निशान में थे, वहीं 14 में से 2 शेयर्स तो ऐसे थे जो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव थे, तो आप कह सकते हैं 12 लाल में थे। बचे हुए 36 स्टॉक्स में तेजी थी। आईटीसी आज का टॉप गेनर था, करीब 0.4% ऊपर। टेक महिंद्रा में भी सिमिलरली 0.4% की तेजी थी। मारुति, कोल इंडिया, रिलायंस ने भी आज बाजार को सहारा दिया। वहीं गिरावट की बात करें तो इंडिगो, डॉक्टर रेड्डी, एनटीपीसी, आईसीआईसी बैंक के शेयर आज आपको बाजार को गिराने का काम कर रहे थे। बात करें दोस्तों क्या हुआ ऐसा जो ऊपर से निफ्टी 150 पॉइंट गिर गया, तो ट्रुथ सोशल पे एक प्रेसिडेंट ट्रम्प का कमेंट आता है। उनका बयान था ईरान को लेकर, जिसमें उन्होंने ईरान को एक क्लियर कट धमकी टाइप दी है, मैं यही कहूँगा। उन्होंने सिंपल भाषा में बोला है कि ईरान जो है डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ उनके वर्ड शेयर करूं, ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ नॉन न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है ईरान अपने इंटरनल मैटर्स लीडरशिप नेगोशिएशन स्टांस को प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट फाइनलाइज कैसे करते हैं, वो कर ही नहीं पा रहा है नॉन न्यूक्लियर डील्स के बारे में। उन्होंने ये भी कहा है जल्दी समझ जाओ और डील साइन करो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये एक धमकी भी ईरान को दी है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो ये सारी चीजें हुई, जैसे वैसे ही कच्चा तेल का प्राइस शूट कर गया और $115 प्रति बैरल चला गया। करंट सिचुएशन में भी $116 प्रति बैरल के भाव पे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी की बात करें, इसी बयान के बाद नीचे आ गया 150 पॉइंट। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज एफएमसीजी, रियलिटी और ऑटो तेजी में थे। वहीं मीडिया, पीएसयू बैंक्स एंड मिड कैप सिलेक्ट में आपको आधे % से लेकर 1/3% की गिरावट देखने को मिली है। टॉप गेनर में आज क्यूएसआर, सैफायर फूड्स में 19% की तेजी थी। दिव्यानी इंटरनेशनल 14.25% ऊपर था। बंधन बैंक 11% ऊपर कूदा है। एमके और फार्मा में 7.5% की तेजी, गॉडफ्रे फिलिप्स में भी 7.5% की तेजी देखी है। टॉप लूजर में कोहेंस लाइफ साइंसेज था 5.25% नीचे। एनटीपीसी ग्रीन में 4.5% की गिरावट थी। जिंदाल 4.25% नीचे था। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, इंडिया सीमेंट में भी आपको 4% की गिरावट देखने को मिली है आज के सेशन में। निफ्टी में 36 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो काफी सारी कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं, जैसे कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनो पेमेंट बैंक, मॉयल, सिंजिन इंटरनेशनल, एनडीटीवी, एचईजी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्स मोटर्स, बजाज फाइनेंस, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नवीन फ्लोराइन, ग्रेन्यूल्स इंडिया, सेफलर इंडिया, आईबोल हाउसिंग लिमिटेड, आईआईएफएल फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स, मास फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी पावर, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स पोस्ट मार्केट आए हैं। एक बार आप सभी के साथ अदानी पावर के नंबर्स भी डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर्स आपको ठीक ठीक लगेंगे। अदर इनकम का फैक्टर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है नंबर्स या तो ठीक या थोड़े कमजोर हैं। स्टॉक गिरता है, अगर 200 रुपए के पास मिल जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है खरीदारी करने की। इस भाव पे लेने के लिए वेट करना है। आईआईएफएल फाइनेंस की बात करी जाए तो इसके भी नंबर्स आए हैं। एसेट क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव हो गई है, रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली और मुनाफा डबल से 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट। तो नंबर्स मैं तो अच्छे मानूंगा।
आगे एक्लियस सॉल्यूशंस के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं, नंबर्स वीक लग रहे हैं, एबिटा घटकर आया है, मार्जिन्स में काफ़ी हैवी कमी देखने को मिली है, मुनाफा कमज़ोर हो गया है, रेवेन्यू भी घट गया है, मज़ा नहीं आया मेरे को तो नंबर्स में दोस्तों। एक्लियस सॉल्यूशंस के नंबर में वीक मानूंगा। सेफलर इंडिया की बात करी जाए तो 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, रेवेन्यू में बढ़त है, मुनाफे में बढ़त है, एबिट तो मेरे को नंबर्स अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। ग्रेन्यूल्स इंडिया के नंबर्स भी ठीक लग रहे हैं, आपके लिए बताना चाहूँगा। मुनाफा आपके लिए बढ़कर आया है, रेवेन्यू आपके लिए बढ़ा है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है और एबिटा भी अच्छा आता हुआ दिखा है, तो नंबर्स को थम्स अप दूंगा। नवीन फ्लोराइन 8 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड आया है, मुनाफे की बात करी जाए तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है, मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हुए हैं, कामकाजी मुनाफा डबल ऑलमोस्ट डबल है, तो बहुत ही सुपर नंबर मान के चलेंगे यहाँ पे भी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और बढ़िया नंबर्स आए हैं। करंट सिचुएशन में अमेरिका का बाजार ओपन हो चुका है, कैसा ओपन हुआ है आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। फ्लैटिश टाइप है, तेजी में दिखा था मुझे सुबह, अब फ्लैट टू पॉजिटिव था। अभी डाउ आपके लिए 180 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक और S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, डाउ में 0.4% की गिरावट दिख रही है। परेशानी कच्चा तेल बनता हुआ दिख रहा है जो कि $117 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है, तो बिग अलर्ट है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।